हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो क्या कहता है सेक्शन 5? सेक्शन 5 बताता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है। अगर मैं एक सिंपल वर्ड में अगर मैं आपसे कहूं कि एक कीवर्ड ढूंढना है इस पूरे सेक्शन में जो आपको बता सके कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगी इट्स एन एक्ट। It's an act by which a living person conveys his property to another living person or to himself। इसका क्या मतलब है? जिसमें एक जीवित व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी या अपनी संपत्ति किसी को ट्रांसफर करता है, या तो किसी और लिविंग पर्सन को या तो खुद को। अब क्वेश्चन आएगा कि खुद को मैम कैसे कर सकता है? खुद को कर सकता है इन अनदर कैपेसिटी, लाइक बाय क्रिएशन ऑफ अ ट्रस्ट, कि वो एक ट्रस्ट क्रिएट कर दे और खुद को वहां पे उसका सोल ट्रस्टी बना दे। तो यहाँ पे अभी तक क्या एसेंशियल हो गए कि एक एक्ट है जिससे एक जीवित व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी या संपत्ति ट्रांसफर करता है दूसरे जीवित व्यक्ति को या खुद को, या फिर दूसरे जीवित व्यक्ति प्लस खुद को। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसके साथ कोई और भी ट्रस्टी हो सकता है और वो उसके साथ ज्वाइंट हो सकता है। तो यहाँ पे वो खुद को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है प्लस किसी लिविंग पर्सन को भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। अब यहाँ पे जो वर्ड है प्रॉपर्टी, क्या ये प्रॉपर्टी का एक वाइड मीनिंग है? हमें ज्यादातर लगता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का वर्ड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप देखते हैं सेक्शन नंबर 1 से लेकर 37 तक वो डील करते हैं दोनों मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी से। उसके बाद अगर आप देखोगे एक्सचेंज के प्रोविजंस, अगर आप देखोगे गिफ्ट के प्रोविजन, ये दोनों भी अप्लाई करते हैं मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल प्रॉपर्टी तक। तो प्रॉपर्टी का एक डाउट तो क्लियर हो गया। दूसरी बात, इसी सेक्शन के अंदर आपको एक लाइन दिखती है कि ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी ट्रांसफर हो सकती है। तो अब यहाँ पे बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं? उन्हें लगता है कि मैम अगर फ्यूचर में मेरे पास प्रॉपर्टी आने वाली है तो उसको अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ वो भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन सेक्शन 5 के अंदर आ जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत इंटरप्रिटेशन है। इसका सही इंटरप्रिटेशन क्या है? इसका सही इंटरप्रिटेशन ये है कि आपके पास जो प्रॉपर्टी आज है, आप फ्यूचर की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास जो प्रॉपर्टी आज है उसको आप फ्यूचर में देने का वादा कर सकते हो। सो प्लीज इस इंटरप्रिटेशन को आप सही करिएगा आज के बाद। दूसरी बात, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अब इससे कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे आपको एक इंस्टेंस देके पूछा जाता है कि क्या ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूं कि क्या फैमिली सेटलमेंट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, द आंसर टू दिस इज नो। क्यों? क्योंकि कोई भी नया क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए आप एक को पार्टनर है एक फैमिली में और आप लोगों ने सबने अपने अपने शेयर्स डिवाइड कर लिए कि भाई ये प्रॉपर्टी तुम रख लो, ये प्रॉपर्टी मैं रख लेता हूँ। सो ऑलरेडी जो आपका इंटरेस्ट था फैमिली प्रॉपर्टी में, सबका इंटरेस्ट था, आपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट को डिवाइड कर लिया है, वहां पे कोई भी नया इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ है। इसी कारणवश ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होता। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि क्या पार्टीशन होता है, पार्टीशन भी नहीं होता। आप सभी को पता है अगर आप एक हिंदू फैमिली में पैदा हुए हैं तो आपका बर्थ राइट है उस प्रॉपर्टी में, तो प्रॉपर्टी में राइट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। जब आपने प्रॉपर्टी को पार्टीशन किया तो आपने अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइट को डिवाइड कर लिया, इसलिए यहाँ पे भी कोई नया इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ है, इस वजह से ये भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्या सरेंडर, अगर हम सरेंडर करते हैं तो क्या सरेंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है? नाउ इफ आई टेल यू द डेफिनेशन ऑफ सरेंडर, सरेंडर की जब डेफिनेशन की बात करते हैं, इट मीन्स एक लार्जर इंटरेस्ट में एक छोटे इंटरेस्ट को मर्ज कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टेनेंट है, टेनेंट घर खाली करके जाता है, अपने लैंडलॉर्ड को प्रॉपर्टी सरेंडर करता है, लैंडलॉर्ड का इंटरेस्ट ग्रेटर है तो उसका ऑलरेडी लार्जर इंटरेस्ट में वो छोटा इंटरेस्ट जाके मर्ज हो गया है, तो यहाँ पर भी कोई नया इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हुआ। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नॉट अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बात करूं क्या रिलीज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, तो देखिए रिलीज किस केस में होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी? अगर आप छोटे इंटरेस्ट में बड़े इंटरेस्ट को मर्ज कर दे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरी बहन की और मेरी प्रॉपर्टी है जॉइंट, अब मैं अपना भी हिस्सा उसको दे दूं अगर, तो फिर क्या होगा? जो उसके पास ऑलरेडी इंटरेस्ट था उसमें मैंने अपना भी इंटरेस्ट मर्ज कर दिया, तो मतलब उसके पास एक नया क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट हो गया जो उसके पास नहीं था ओरिजिनली। तो यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुई है बिकॉज अ न्यू इंटरेस्ट इज क्रिएटेड। सिमिलरली बात करें अगर आप चार्ज क्रिएट करते हैं
तो क्या चार्ज में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? अगेन बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, क्योंकि जब भी आपने चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी होगी, आपने हमेशा पढ़ा होगा कि चार्ज में कोई भी इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं किया जाता है। जब भी आप किसी के फेवर में प्रॉपर्टी में चार्ज क्रिएट करते हैं, you do not create any interest in that particular person. That is why it is also not a transfer of property. So ये थी पूरी definition which is given under section 5 of Transfer of Property Act, जो आपको समझाता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है। इसी के साथ मैंने आपको कुछ इंस्टेंसेस बताए किसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मानेंगे और किसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, एंड वी विल बी कमिंग अप विथ मोर सच वीडियोस फॉर यू।